हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात कर रहे हैं एक हमारे समाज में रह रहा है एक ऐसा जिंदा इंसान, एक ऐसी जिंदा क्रिएचर जो भगवान के द्वारा बनाया गया है और वो हमसे बेटर है, हमसे बहुत ही अच्छी दुनिया में रह रहा है। हम उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली क्या है, इसके बारे में लोग सब जानते हैं, बट क्या है ये इनके बारे में बात करने से कतराते हैं। तो आज हमने हिम्मत जुटाया है आपके लिए और आपको ये सारी जानकारी देने जा रहा हूं कि ये इस तरह के लोग कब से हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी ज्योग्राफी क्या है, और अगर टाइम मिलेगा तो मैं इनके साइंटिफिक रीजन के बारे में बात करूंगा कि ये कैसे जब ये जन्म लेते हैं तो इनका क्या हो जाता है, क्या दिक्कत हो जाती है जिसके कारण ये तीसरे जनरेशन में चले जाते हैं, तीसरे लिंग में चले जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं किन्नरों की, आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर की, आज हम बात कर रहे हैं हिजड़ों की, और आज हम बात कर रहे हैं लेस्बियन, आज हम बात कर रहे हैं गे की। ये सब क्या है एक्चुअली, इनकी क्या क्या वो सारे एक ही हैं, ये क्या सारे सब अलग अलग हैं, क्या इनकी कास्ट अलग हैं या इनके नाम अलग हैं? ये सारे हौच पौच वो जो हमारे घर में आते हैं शादी विवाह के मौके पर, जो हमारे घर में आते हैं वो कौन होते हैं? वो कौन है जिनके 1 रुपए देने से आदमी खाकपति से करोड़पति हो जाता है? वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं जो कि हमें अकेले में या फिर नाइट में अंधेरे में ये मिलते हैं तो हमें गलत गलत इशारे करते हैं? ये सारे सवालों का जवाब आज मैं इसी वीडियो में दूंगा, तो आप मेरे साथ लगातार 5 मिनट बने रहिए और इन सारे सवालों का जवाब लेके जाइए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर क्या होता है? वैसा इंसान जो पुरुष के रूप में पैदा होते हैं परंतु महिला के रूप में जाना जाता है। आवाज से बिल्कुल पुरुष लगता है लेकिन चाल चलन से महिला लगती है, तथा हम यह भी कह सकते हैं कि वैसा इंसान जो न तो पूरा पुरुष हो और न ही पूरा महिला, यानी कि तीसरा लिंग वाला व्यक्ति ट्रांसजेंडर कहलाता है। ट्रांसजेंडर को ही हम हिजड़े के नाम से जानते हैं। मान्यता ऐसी है कि आशीर्वाद और श्राप दोनों ही इनके लगते हैं, और अगर कोई ट्रांसजेंडर किसी को 1 रुपए दे देता है तो वो, ऐसी मान्यता है, तो वो खाकपति से करोड़पति हो जाता है। शुभ मुहूर्त में शादी विवाह हो या फिर घर में शुभ मुहूर्त का कोई ऐसा ओकेजन हो या फिर जब हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो यही आते हैं ट्रांसजेंडर। ये देखा, ट्रांसजेंडर को ही हिजड़े के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे किन्नर कि किन्नर क्या होते हैं। किन्नर जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये 2 तरह के होते हैं, एक वो जो पुरुषों की तरह दिखते हैं और एक वो जो महिलाओं की तरह दिखते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन्स स्त्री और पुरुष दोनों से मिलते जुलते हैं, जो हमेशा अविकसित या विकृत युक्त होते हैं। इनके अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के गुण होते हैं। कुछ किन्नर पुरुष के अंडकोश के साथ पैदा होते हैं तो कुछ महिलाओं के अंडाणु के साथ। कुछ किन्नरों का पुरुष के अंडकोश तथा महिलाओं के अंग तथा अंडाशय दोनों के समान मिश्रण के साथ हो सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी पुरुष के बाहरी अंग तथा महिलाओं के आंतरिक अंडाशय तथा महिला के बाहरी अंग और पुरुष के आंतरिक अंडाशय के साथ पैदा होते हैं। विज्ञान की अगर माने तो किन्नर पैदा होने के पीछे हार्मोन्स की अनबैलेंसिंग होती है। बच्चा जब गर्भ में बड़ा हो रहा होता है और जब इसके मेल हार्मोन्स निकल रहे होते हैं तब इसके गुप्तांग आदमी जैसे होते हैं, और जब हार्मोन्स औरत के जैसे होते हैं तो गुप्तांग योनि में बदल जाता है, और जब गलत हार्मोन्स का मिलन हो जाता है तो बच्चा किन्नर पैदा हो। तो दोस्तों, आपने किन्नरों के बारे में जाना। अब हम बात कर लेते हैं गे। तो गे क्या होते हैं? मेल जो मेल की तरफ आकर्षित होता है, या फीमेल जो हमेशा फीमेल महिला मित्र की तरफ आकर्षित होता है, वो गे कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, तो वैसे लोग जो मेल होते हैं वो एक साथ मेल और फीमेल दोनों के साथ अट्रैक्ट होते हैं, और अगर फीमेल है तो वह दोनों के साथ अट्रैक्ट होगा, मेल और फीमेल। मीन्स बाइसेक्सुअल वो नहीं देखते कि कौन मेल है या कौन फीमेल। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो दोनों के साथ एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लेस्बियन। एक फीमेल जो दूसरी फीमेल से प्यार करती है और फीमेल की तरफ ही आकर्षित होती है, तथा वैसा मेल जो मेल से प्यार करता है और मेल की तरफ ही आकर्षित होता है वो लेस्बियन कहलाता है। तो दोस्तों, इन्हें ही हम शॉर्ट में LGBT बोलते हैं। LGBT मीन्स क्या होता है? सुनने में बड़ा अजीब सा और बड़ा मजेदार वर्ड लग रहा है ना, LGBT, जिसमें एक अजीब सा वजन है और सुनने में बड़ा मजेदार है। तो L मीन्स अगर आप करो तो L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, G बोले तो गे, B बोले तो बाइसेक्सुअल, और T बोले तो
ट्रांसजेंडर। तो इस तरह से बड़ा मजेदार वर्ड LGBT हो गया है ना। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में चलते हैं और हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इन लोगों को होमोसेक्सुअल अमेरिका में कहा जाता था और ये साइंटिफिक नाम भी लगता था, बहुत ही धांसू लगता था। उससे पहले इनका कोई टर्म नहीं था। उसके बाद 1955 में इस तरह के लोगों को होमोफाइल कहा जाने लगा। ये थोड़ा नेगेटिव टर्म था, नेगेटिव इंपैक्ट आता था, इसलिए इसको आगे चलकर 1970 में एक अध्यादेश लाकर इन्हें कर दिया गया गे। चाहे वो लड़की था या लड़का हो, सबको गे कह के बुलाते थे। मतलब फिर 1987 में अमेरिका में एक्सपर्ट की टीम बैठी तो इन सारी चीज़ों को मिला के इनको बना दिया गया LGBT, जिसमें इन सारी छोटी मोटी कम्युनिटी को मिलाकर एक कर दिया गया। और टर्म सुनने में थोड़ा बड़ा था और थोड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें कुछ पॉजिटिव साउंड भी आते थे LGBT। तब से आज तक इसमें कुछ न कुछ जोड़ते जा रहे हैं और आज इसका रूप है LGBTQIP2SAA+। अब देखो, अगर इनका फुल फॉर्म की बात करें तो जरा फास्ट देख लेते हैं। L मीन्स लेस्बियन, G मीन्स गे, B मीन्स बायसेक्सुअल, T मीन्स ट्रांसजेंडर, Q मीन्स क्वेश्चनिंग, Q मीन्स क्योर, I मीन्स इंटरसेक्स, P मीन्स पैनासेक्सुअल, टू स्पिरिट, इसको एंड्रोजाइनस और उसके बाद असेक्सुअल। तो ये तो इनकी कहानी। तो दोस्तों, इस तरह के लोग अगर आपको कहीं दिखते हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का इज्जत करो, क्योंकि ये भी देखो, ये खुद से बनाए भी नहीं है, इनको भी भगवान ने बना के भेजा है। ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से पूज्य हैं, है ना। ये थर्ड जेंडर के लोग हैं। अब तो इनको सरकार भी मान्यता दे बैठी है। सेक्शन 373 समलैंगिकता कानून को मान्यता मिल चुकी है। तो अब तो क्या है, ये लैंगिक रूप से, ये मैनुअल रूप से हमारे पास रह सकते हैं और हम इनको कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा तो बस यही है कि भगवान की ऐसी देन जो थर्ड जेंडर में है, हमें उनकी मान्यता, उनको पहचान देनी चाहिए। तो दोस्तों, इंसान की पहचान ही उसके वजूद को जीने की वजह देती है, लेकिन जब पहचान परेशानी और परेशानी दाग बन जाए तो जीना मुहाल हो जाता है। तो उनकी तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि पूरा समाज ना तो उनको स्त्री मानता है और ना ही पुरुष। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कि किन्नरों की मौत और उनकी शव यात्रा कैसे निकाली जाती है। साथ ही हम ये बात करेंगे कि उनकी मौत के बाद उनको क्या किया जाता है और उनकी शादी कैसे करी जाती है। इन सारे ज्वलंत सवालों का जवाब हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। आपसे बस हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों को खूब इज्जत दीजिए, खूब सत्कार दीजिए। जब भी ये आपके घर, आपके दरवाजे पे आए तो इनका इज्जत, इनका सत्कार एक आम इंसान की तरह होना चाहिए, एक आम क्रिएचर की तरह होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अनमोल रतन है ऊपर वाले की। बस इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच।